मैं डॉक्टर जेल सैनी, गवर्नमेंट कॉलेज खेतड़ी। आज बीएससी पार्ट फर्स्ट, मैथ्स पेपर फर्स्ट, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का जो टॉपिक है ग्राफ थ्योरी, ग्राफ सिद्धांत के बारे में चर्चा करूँगा। हम इससे पहले ग्राफ क्या होते हैं ये पढ़ चुके हैं। आज हम कुछ थ्योरम्स के बारे में पढ़ेंगे। किसी ग्राफ में उसके सभी शीर्षों की कोटियों का योगफल ग्राफ में उपस्थित कोरों की संख्या का 2 गुना होता है। यानी ग्राफ के अंदर जितने भी वर्टिसेज हैं उनकी हम कोटियाँ निकालें, उनका योगफल करें, तो वो जो योगफल है वो उस ग्राफ में जो एजेज हैं उनकी संख्या का 2 गुना होता है। ये प्रूव करेंगे। माना जी एक ग्राफ है, क्योंकि ग्राफ में प्रत्येक कोर के 2 अंत्यशीर्ष एंड वर्टिसेज होते हैं, इसलिए जी में शीर्षों की कोटियों का योग करने पर प्रत्येक कोर की गणना 2 बार होती है। यदि ग्राफ में लूप यानी पास उपस्थित हो तो उसकी गिनती 2 बार होती है। अतः सभी शीर्षों की कोटियों का योगफल ग्राफ जी में उपस्थित कोरों की संख्या का 2 गुना होता है। अर्थात ग्राफ जी इक्वल टू वी ई में जो कोर हैं एजेज हैं उनकी संख्या ई हो तो डिग्री ऑफ वी समेशन वी बिलोंग्स टू वी डिग्री वी इक्वल टू 2e। यानी समेशन ऑफ वी बिलोंग्स टू वी का मतलब क्या है कि जो कैपिटल वी है उसके जो अवयव हैं यानी जो वर्टिसेज हैं उनकी कोटियों का अगर अपने योग करें तो वो उसमें उपस्थित कोरों की संख्या का 2 गुना आएगा। ये हमने प्रूव किया है इसमें। नेक्स्ट थ्योरम है ग्राफ जी में विषम कोटियों के शीर्षों की संख्या सदैव एक सम संख्या होती है। द नंबर ऑफ वर्टिसेज ऑफ ऑड डिग्रीज इन ए ग्राफ जी इज ऑलवेज इवन। यानी हम यहाँ ये प्रूव करेंगे कि जो ग्राफ है उसमें जो विषम कोटि यानी ऑड डिग्री के जो वर्टिसेज हैं उनकी जो संख्या है वो एक सम संख्या यानी एक इवन नंबर आएगी। माना जी इक्वल टू वी ई एक ग्राफ है या केवल जी एक ग्राफ है, ये भी हम कहते हैं, जिसमें कोरों की संख्या यानी जो नंबर ऑफ एजेज है वो क्या है ई है और शीर्षों की संख्या यानी नंबर ऑफ वर्टिसेज क्या है एन है। तो हम ये मानेंगे कि जो प्रथम आर शीर्ष है यानी V1 से लेकर VR ये क्या है समशीर्ष हैं तथा शेष n माइनस आर शीर्ष तो वो कौन से हो गए VR+1 VR+2 से लेकर Vn ये क्या है विषम शीर्ष है। तब हम जानते हैं कि जो ग्राफ में समस्त शीर्षों कोटियों का जोगफल है वो कोरों उसमें उपस्थित कोरों संख्या क्या होता है दुगना होता है। तो यहाँ हमने लिखा है कि इसके अंदर कितने शीर्ष हैं 1 से लेकर n तक। तो हमने ये लिखा है कि समेशन k इक्वल टू 1 to n डिग्री ऑफ वी के इक्वल टू 2e है ना। वी का मतलब k का मान क्या 1 से लेकर n तक है तो इसको हमने एक नंबर कहा।
तथा के समेशन के इक्वल टू 1 से n डिग्री ऑफ वी के इक्वल टू, तो इसको हम क्या कि दो भागों में लिखते हैं। एक तो कौन सा है, के इक्वल टू 1 से r डिग्री ऑफ वी के प्लस ऐसे के इक्वल टू r प्लस 1 से n इन डिग्री ऑफ वी के, ये इक्वल टू कितना है 2e, है ना। ये फर्स्ट को हमने इस प्रकार से लिख दिया। सेकंड नंबर का है इसको, यहाँ पर v1 से लेकर vr प्रत्येक शीर्ष की कोटि क्या है, सम है। देयरफॉर समेशन k इक्वल टू 1 से r डिग्री ऑफ vk इक्वल टू क्या है, एक सम संख्या है, यानी इसको हमने 2m कहा। अतः अब देखो समीकरण जो 2 है उससे ये पहला जो है ना ये वाला, इसकी जगह हमने क्या लिख दिया 2m प्लस सेकेंड जो है वो हमने ऐसा का ऐसा समेशन के इक्वल टू r प्लस 1 से n डिग्री ऑफ वी के इक्वल टू 2e, ये अपने समीकरण 2 में रख दिया इस मान को। इम्प्लाइज फिर आप ये निकालेंगे तो समेशन के इक्वल टू r प्लस 1 से n, सॉरी n लिखना भूल गया, डिग्री ऑफ वी के इक्वल टू 2e माइनस 2m इक्वल टू, इसमें 2 कॉमन ले लिया तो क्या बचा ये e माइनस m। तो आप देख रहे हैं कि e माइनस m तो क्या कोई संख्या है, 2 से इंटू हो रहा है, तो ये क्या होगी, एक सम संख्या होगी, एक इवन नंबर हो गया। इसको हमने 3 नंबर कहा। चूँकि vr प्लस 1 से लेकर vn इसमें प्रत्येक शीर्ष की कोटि क्या है, विषम है। अतः समीकरण 3 के वाम पक्ष में कुल पदों की जो संख्या है वो क्या होगी, एक सम संख्या होनी चाहिए, ताकि समीकरण 3 का जो ये दक्षिण पक्ष है वो क्या है, एक सम संख्या बना रहे। क्योंकि यहाँ पर ये है ना ये वाली, इनकी जो कोटि है वो क्या है, विषम है, और राइट हैंड साइड क्या है, एक सम संख्या है। इसलिए हमने ये कहा है कि इसका जो वाम पक्ष है ना ये, उसमें कुल पदों की संख्या क्या होनी चाहिए, सम संख्या होनी चाहिए, जिससे ये राइट पक्ष है ना इसका, ये क्या बना रहे, सम बना रहे। इस प्रकार से विषम कोटि के शीर्षों की संख्या सदैव सम संख्या होती है, ये हमने प्रूव किया है। उसके बाद में सम स्पेशल सिंपल ग्राफ्स, कुछ विशेष सरल ग्राफ, ये हम परिभाषा दे रहे हैं अलग अलग। पहला है जैसे नियमित ग्राफ यानी रेगुलर ग्राफ, एक सरल ग्राफ g इक्वल टू v में प्रत्येक शीर्ष की कोटि डिग्री क्या हो, समान हो, तो वह एक नियमित ग्राफ कहलाता है। ये नियमित ग्राफ g अगर k नियमित ग्राफ कहलाता है यदि g में प्रत्येक शीर्ष की कोटि क्या है, k है। जैसे यहाँ पर देखो ये ग्राफ है, तो इसकी जो कोटि क्या है, 0 है, तो इसको हम क्या कहेंगे, जीरो नियमित ग्राफ। ये जो है जैसे v1 और v2, इसमें क्या है कि जैसे मान लो ये शीर्ष v1 है, इसकी कोटि क्या है 1, v2 जो है इसकी कोटि क्या है 1 है, तो इसको हम कहेंगे 1 नियमित ग्राफ। ऐसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जैसे मान लो ये v1, v2 और v3, तो जैसे यहाँ v1 है, इसकी जो डिग्री है वो क्या है, 2 है, v2 की भी 2 है, v3 की भी 2 है, क्योंकि यहाँ पर इनके ऊपर क्या है, 2 कोर जो है ना वो क्या हो रही है, इंसिडेंट हो रही है, आपतित हो रही है। अतः इसको हम 2 नियमित ग्राफ कहेंगे। इसी प्रकार से आप देख रहे हैं कि यहाँ पर v1, v2, v3 और v4 ये 4 शीर्ष हैं। इसमें यहाँ भी प्रत्येक जो शीर्ष है ना ये, इनके ऊपर 3 जो कोर है वो आ रही है। अतः इनमें हर एक की जो कोटि है, जो डिग्री है वो क्या है, 3 है, तो इसको हमने कहा 3 नियमित ग्राफ कहा है। उसके बाद में है पूर्ण ग्राफ, कंप्लीट ग्राफ, एक
सरल ग्राफ G = V एक पूर्ण ग्राफ कहलाता है जिसमें प्रत्येक शीर्ष युग्म अर्थात शीर्षों के प्रत्येक युग्म के मध्य यथार्थ एक कोर होती है। यानी यहाँ पर जो ग्राफ है ना, सिंपल ग्राफ जो है वो क्या है, पूर्ण ग्राफ यानी कंप्लीट ग्राफ कब कहलाएगा, जब उसमें प्रत्येक शीर्ष युग्म यानी जो वर्टिसेज जो हैं उनके मध्य एक कोर अवश्य होगी। यदि किसी पूर्ण ग्राफ में n शीर्ष हैं तो इसे kn द्वारा निरूपित करते हैं। जैसे n = 1 2 3 4 5 तथा 6 के लिए अगर मान लो इतने क्या है वो शीर्ष हैं, तो उसके लिए पूर्ण जो ग्राफ है ना वो kn, उसको हम निम्न प्रकार दर्शाते हैं कि आप यहाँ देख रहे हैं कि n = से ये 1 शीर्ष है तो इसको k1 से, इसके अंदर क्या है 2 शीर्ष हैं तो इसको k2 से, और यहाँ पर देखो 3 शीर्ष हैं तो इसको k3 से, यहाँ पर 4 शीर्ष हैं तो इसको k4 से, और इसमें क्या है ये 5 शीर्ष हैं तो इसको k5 से, और इसके अंदर 6 वर्टिसेज हैं शीर्ष हैं तो इसको k6 से हमने यहाँ दर्शाया है। तो यानी पूर्ण ग्राफ कैसे हुआ, तो हमने लिखा है कि यहाँ जितने भी वर्टिसेज हैं, जो भी वर्टिसेज है ना इसमें, इस शीर्ष युग्म क्या होगा, जैसे मान लो जैसे ये और ये है तो इनके मध्य एक कोर अवश्य है। जैसे मान लो यहाँ पर ये और ये देखिए, इसके बीच में भी एक है, इनके बीच में भी एक है, इनके बीच में भी एक है। यहाँ आप देख रहे हैं कि इन दोनों के बीच में, इनके बीच में, इनके बीच में, इनके हर एक के बीच में आप देख रहे हैं। इसमें देख रहे हैं जैसे मान लो ये जो है इसके देखो, इस शीर्ष के साथ में भी एक और है, इसके साथ में भी है, इसके साथ में भी है, इसके साथ में भी है। ऐसे ये जो है तो इसके भी क्या है कि हर शीर्ष के साथ में इसके क्या एक कोर है ना। तो इसको हम कहा कि यथार्थ इनके मध्य क्या है, शीर्ष युग्म के मध्य एक कोर अवश्य होती है। तो इसको हम क्या है, पूर्ण ग्राफ कहते हैं। और इस पूर्ण ग्राफ को सार्वत्रिक ग्राफ यानी यूनिवर्सल ग्राफ भी कहते हैं। उसके बाद में फिर आएगा यहाँ पर एक चक्र यानी साइकिल। तो सरल ग्राफ G = V जिसमें n शीर्ष यानी V1 से लेकर Vn, यहाँ पर क्या कि n का मान जो है > 3 यानी 3 से स्टार्ट होगा, तथा n कोर उनके बीच में, जैसे V1 से V2, V2 से V3 है ना, फिर V3 से V4, इस प्रकार से Vn-1 से Vn, लास्ट में Vn से V1, ये है एक चक्र कहलाता है, एक साइकिल कहलाता है, जिसे हम Cn द्वारा व्यक्त करते हैं। अगर n = 3 4 5 तथा 6 के लिए जो चक्र है Cn को निम्न प्रकार से हम इसको दर्शाते हैं। तो इसमें देखिए कि यहाँ पर जैसे मान लो इस पे ये है ना, ये 3 जो इसमें क्या है ये वर्टिसेज हैं। तो ये वर्टिसेज होने के बाद में आप देख रहे हैं कि जैसे मान लो ये है, इसके साथ में ये कोर है ना, ये इससे, ये इससे, तो जहाँ से स्टार्ट हो रही है वहीं आके वो ख़त्म हो रही है। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, अगर आप यहाँ से स्टार्ट करोगे तो ये यहाँ आएगी, यहाँ से यहाँ पर वापस वहीं आ जाएगी। फिर इसमें देखो 5 शीर्ष हैं, तो मान लो आपने यहाँ से स्टार्ट किया तो यहाँ से यहाँ आ जाओगे, फिर यहाँ आ जाओगे, यहाँ आ जाओगे, यहाँ आ जाओगे, यहाँ आ जाओगे, है ना। इसके अंदर 6 हैं तो यहाँ पर इसको C6 कहा है अपन ने, है ना। तो ये आप यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, 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 और ऐसे है ना, आप यहाँ आ जाओगे। तो इसको हम क्या कहते हैं, एक साइकिल कहते हैं, एक चक्र कहते हैं। उसके बाद में फिर यहाँ पर है एक व्हील यानी ध्रुवीय चक्र। यदि किसी चक्र Cn जैसे n > 3 में एक अतिरिक्त शीर्ष का योगदान करके इस शीर्ष को Cn के
प्रत्येक शीर्ष से कोरों के द्वारा संबद्ध किया जाए यानी कनेक्ट किया जाए, तब इस प्रकार प्राप्त ग्राफ को ध्रुवीय चक्र यानी व्हील कहते हैं, और इसे हम WN से व्यक्त करते हैं। तो यहाँ पर हमने ये बताया है कि जो ऊपर जो साइकिल जो चक्र है उसके अंतर्गत उसके अंदर हम क्या है कि एक अतिरिक्त शीर्ष जो है ना उसको बना के और उसको उसके प्रत्येक शीर्ष से क्या कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। तो वो जो चक्र है वो क्या बन जाता है, ध्रुवीय चक्र यानी एक व्हील यानी से पहिए की तरह बन जाता है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि जैसे मान लो इसमें 3 शीर्ष हैं V1 V2 V3। तो इसमें देखो यहाँ क्या है कि ये एक V है ना, ये इसको हमने यहाँ करके इसको हर एक शीर्ष के साथ में इसको क्या मिला दिया। इसमें देखिए V1 V2 V3 और V4 है। तो यहाँ पर जिसको इस V है ना इसको बनाकर अपने हर एक शीर्ष के साथ में है ना इसको ज्वाइन कर दिया है, कनेक्ट कर दिया है यहाँ पर। ये ऐसे आप यहाँ पर देख रहे हैं इसमें V1 V2 V3 V4 V5 ये है ना। तो इसमें एक शीर्ष जैसे ये V है, ये बना के हमने क्या है कि इसको है ना ये बना दिया। ऐसे यहाँ पर जैसे ये V1 V2 V3 V4 V5 V6 है, तो ये इस V को है ना बनाकर हमने हर एक शीर्ष के साथ में इसको क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। तो ये क्या बन गया, व्हील बन गया, ध्रुवीय चक्र बन गया ये। इस प्रकार से यदि किसी ग्राफ में 7 शीर्ष हैं तथा प्रत्येक शीर्ष की कोटि 4 है, तो ग्राफ में कुल कितने कोर होंगे, यानी हम ये देखना चाह रहे हैं। तो हमने अभी ये पढ़ा था कि जो ग्राफ है उसमें प्रत्येक शीर्ष की कोटियों का जो योग है वो ग्राफ में उपस्थित कोरों की संख्या क्या होता है, दुगना होता है। ये हमने अभी प्रूव किया था। तो हमें यह दे रखा है कि उसके अंदर 7 शीर्ष हैं और प्रत्येक शीर्ष की कोटि कितनी है, 4 है। क्योंकि ग्राफ में कुल शीर्ष 7 हैं और प्रत्येक शीर्ष की कोटि यहाँ पर क्या है, 4 है। अतः सभी शीर्षों की कोटियों का कुल जो योगफल है वो कितना हो जाएगा, 4 × 7 यानी 28 हो जाएगा। और हम जानते हैं कि 2E = 28, या E क्या है, कोर है। तो यहाँ पर इम्प्लाइज E = कितना आ गया, 14 आ गया। इसका मतलब क्या है, कोरों की जो कुल संख्या है वो कितनी हो गई, 14 हो गई। तो इस प्रकार से हमने कुछ ये थ्योरम्स हैं और कुछ स्पेशल जो ग्राफ्स जो हैं उनके बारे में हमने चर्चा की है। धन्यवाद।